एक बहुत बड़ी खबर आ रही है इजराइल से। इजराइल से अभी अभी की सबसे विध्वंसक खबर आ रही है। इजराइल पर 10 मिनट के अंदर 30 मिसाइलों से हमला किया गया है। 10 मिनट के अंदर 30 मिसाइलें गरज गई हैं। 30 मिसाइलों से इजराइल पर लेबनान से हमला किया गया है। दक्षिणी लेबनान से ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई है और मिसाइल हमले के बाद इजराइल में हड़कंप मच गया है। मिसाइल अटैक के पीछे हमास का हाथ होने का शक जताया जा रहा है। ये मिडिल ईस्ट में हालात काफी गंभीर हैं, हम सब जानते हैं। इजराइल के अंदर हालात काफी गंभीर हैं। ईरान से उसके इक्वेशन दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर मिसाइलें दागने की खबर आई है। 10 मिनट के अंदर 30 मिसाइलों से हमला किया गया है और इजराइल में हड़कंप मच गया है। मिसाइल अटैक के पीछे हमास का हाथ होने का शक है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक बार फुल करके दिखा देते हैं पीसीआर। ये देखिए कैसे आयरन डोम, जो इजराइल का सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम माना जाता है दुनिया भर में, वो कैसे इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके उनको हवा में ही बर्बाद कर रहा है। ये देखिए जो धुएं की लाइन दिख रही है आपको, दरअसल ये उन मिसाइलों की, उन रॉकेट की लाइंस हैं जो यहां से गुजरी और इनको आयरन डोम ने कैसे यहां पर निशाना बनाया, ये आप देख सकते हैं। इजराइल से इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज के साथ दिखाते हैं आपको। इजराइल से एक बहुत बड़ी खबर है। लेबनान से 10 मिनट के अंदर 30 मिसाइलें दागी गई हैं। 30 मिसाइलें दागी गई हैं और यह लगता है कि इजराइल या मिडिल ईस्ट में हालात और ज्यादा अब खतरनाक या सेंसिटिव होते जा रहे हैं। ये देखिए लोगों की आपको आवाजें भी आ रही होंगी इस वक्त। लोग काफी ज्यादा इसको लेकर वहां पर डरे भी हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, आपको लोगों का शोर भी दिख रहा होगा। इजराइल पर 10 मिनट में 30 मिसाइलों से हमला किया गया है। तो इजराइल पर 10 मिनट में 30 मिसाइलों से हमला। देखिए मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हैं। ये खबर हम आपको बता दें इस वक्त, और ये अभी अभी की खबर है। ये अभी अभी की खबर है जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ रहे हैं बस थोड़ी देर में। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टिन है, इस वक्त आपको दिखाई दे रहे होंगे ऑन एयर। सर बहुत स्वागत है आपको। मेरे साथ पीके घोष है, नेवल ऑफिसर है, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर एज डिफेंस एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर घोष आपका बहुत स्वागत है। लेकिन विनोद जी, अभी अभी जो लेबनान से रॉकेट दागे जा रहे हैं, क्या माने कि मिडिल ईस्ट में हालात खराब होते जा रहे हैं? जी बिल्कुल खराब। इसमें से देखिए इजरायली लेबनीज कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है, काफी पुराना कॉन्फ्लिक्ट है। 1980 के दशक से, जब मेरे बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ। ये आपको याद होगा PLO, एक पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनकी तरफ से ये शुरू किया गया था। जब इजराइल बना 1948 में, उसके बाद से इनके आपस के बीच में तनातनी हमेशा रही है। और हमें महत्वपूर्ण बात एज इंडियंस जो हमारा टेक अवे है वो है ये जो एंटी मिसाइल सिस्टम जो इजराइल ने लगाया हुआ है, ये बहुत ही कारगर एक सिस्टम है। एक अनोखा और अपनी आंख में एक नायाब। मैं इस पर बात करूंगा विनोद सर। लेकिन देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और वो खबर भी दिखानी बहुत जरूरी है। रॉकेट अटैक के बाद पूरे इजराइल में हाई अलर्ट इस वक्त है। पूरे इजराइल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजराइल में बज रहे हैं बैक टू बैक सायरन। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर इजराइल से। इजराइल पर अटैक हुआ है। साउथ लेबनान से ये रॉकेट दागे गए हैं। 10 मिनट में 30 रॉकेट बैक टू बैक वहां पर आए हैं। सायरन बजाए जा रहे हैं। इजराइल में अलर्ट है इस वक्त। इजराइल में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। इजराइल ने 2 मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर दिया और आशंका है कि अभी और मिसाइल अटैक हो सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे यूक्रेन और रशिया की वॉर की। ऐसा लगता है कि जंग का एक अखाड़ा अब इजराइल और मिडिल ईस्ट में बनने जा रहा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जो आ रही है, जनरल बख्शी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी लाते हैं स्क्रीन पर। जनरल बख्शी स्वागत है आपका। जनरल बख्शी मुझे बताइए इजराइल में ये क्या हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या एक वॉर वहां भी आप देख रहे हैं? नहीं, ये बहुत गंभीर डेवलपमेंट है। 30 मिसाइल्स हैं। ये नॉर्मल छोटे रॉकेट नहीं है जो कि हमास गाजा के अंदर से ही जो है फायर करता रहा है। ये तो 30 मिसाइल आप बता रहे हैं जिन्होंने अटैक किया है। आयरन डोम इस्तेमाल किया है। लेकिन अभी आपने कहा कि केवल 2 ही मिसाइल्स इंटरसेप्ट हुई, तो क्या मैं इससे समझूं कि 28 मिसाइल 30 में से टारगेट्स हिट कर गई हैं या गिरी हैं? हमको अवेट करना पड़ेगा और इंफॉर्मेशन जो भी है। ये हमले का होना अपने आप में इजराइल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। वहां तो बड़ी स्ट्रांग राइट विंग पार्टी है और निश्चय ही आप जो कह रहे हैं सर, बैंग ऑन सर, आपने बिल्कुल निशाने पर तीर मारा है। देखिए वही हो गया इजराइल में। इस वक्त बहुत बड़ी खबर, मिसाइल हमले के बाद एक्शन मोड में आ गया इजराइल। देखिए मैं वही अगली खबर दिखाने जा रहा हूं। एक्शन मोड में आ गया इजराइल। पीएम नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। लेबनान से हुए अटैक पर हो सकता है कोई बड़ा फैसला। जनरल बख्शी कह रहे थे कि इजराइल चुपचाप नहीं बैठेगा और इजराइल चुपचाप बैठा भी नहीं है। इजराइल ने एक मीटिंग बुला ली है। जो वहां के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। लेबनान से हुए अटैक पर वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है और ये क्या कर सकते हैं डॉक्टर घोष, क्या हो सकता है इस इमरजेंसी मीटिंग में, क्या फैसला लिया जा सकता है? देखिए
पहले से ही नेतन्याहू एक जिसे कहते हैं बैकफुट में है, क्योंकि उनकी जो जनता है वो जो जुडिशरी को चेंज करने का जो एक माहौल था उसमें बहुत गर्मा गर्मी हुई थी और नेतन्याहू एकदम बैकफुट में आ गए थे। तो ये मेरे ख्याल में एक जो स्ट्राइक आया हमास के साथ ओर से, ये एक सैचुरेशन स्ट्राइक है। सैचुरेशन स्ट्राइक मैं थोड़ी उसमें बता देता हूं। सैचुरेशन स्ट्राइक ऐसा होता है कि आयरन डोम जो है वो कुछ ही टारगेट एक साथ उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है, लेकिन उसके ज्यादा अगर मिसाइल आ गए, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, तो उसको वो मतलब न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। तो एक तरफ से नेतन्याहू देख रहे हैं कि एक ये ऐसा हमला हुआ है और वो एक इमरजेंसी मीटिंग में मैं जो कह रहा, आप जो कह रहे हैं बहुत अहम बात कर रहे हैं। एक बार मैं पीसीआर से कहूंगा, पीसीआर ये तीनों खबरें एक साथ दिखा देते हैं। देखिए बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, और इजराइल में एक बड़ा अटैक हुआ है। एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं, इजराइल पर लेबनान से, साउथ लेबनान से 10 मिनट में 30 रॉकेट दागे गए हैं और उसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया है। आयरन डोम ने 2 मिसाइलें इंटरसेप्ट की हैं, बाकी इसके आगे का अभी अपडेट आना बाकी है। इसी बीच खबर यह भी है कि वहां पर अब आयरन डोम को तो एक्टिव कर ही दिया गया है, एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली गई है। पीएम नेतन्याहू ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है और उस इमरजेंसी मीटिंग में इस हमले को लेकर कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि मिसाइल हमले के बाद एक्शन मोड में आ गया है इजराइल। खबर यह है कि और भी हमला हो सकता है, इसलिए इजराइल में एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। एयर स्पेस बंद करने के बाद पूरे इजराइल में इस वक्त हाई अलर्ट है। हमास का हाथ हो सकता है इस हमले में, यह कहा जा रहा है। 3 तस्वीरें, 3 खबरें आपके सामने, 3 खबरें देखिए। ये तीनों खबरों में एक ही तस्वीर इसलिए क्योंकि ये इसी से जुड़ी हुई हैं। इजराइल पर 10 मिनट के अंदर 30 मिसाइलों से हमला, 2 मिसाइलों को इजराइल ने हवा में ढेर किया और हमले हो सकते हैं, ये कहा जा रहा है। हाई अलर्ट वहां पर, और मिसाइल हमले के बाद इजराइल एक्शन मोड में आ गया है। पीएम नेतन्याहू ने एक बड़ी मीटिंग वहां पर बुला ली है, इमरजेंसी मीटिंग।